हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में। आज हम क्लास 9 का आप लोग का मैथ का 30 क्वेश्चन आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है आप लोग को पता होगा, कभी परिमेय कभी अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है कभी अपरिमेय कभी परिमेय होता है, कभी परिमेय या अपरिमेय होता है। अगला नंबर है, निम्नांकित में कौन सत्य है? पाई और 22/7 दोनों परिमेय हैं। पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय संख्या, पाई परिमेय और 22/7 अपरिमेय संख्या है, या पाई अपरिमेय 22/7 परिमेय है। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। जरूर से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। क्योंकि पाई जो है अपरिमेय संख्या और 22/7 जो है वह परिमेय संख्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर आप लोग को क्वेश्चन देख सकते हैं, 3 + √3 + 3 - √3। तो आप लोग सुने होंगे a + b a - b, a + b a - b सूत्र पढ़े होंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है a² - b²। उसी तरह a को हम लोग डबल बार करके स्क्वायर कर देंगे, उस वही फार्मूला में दिया हुआ है। तो चलिए, a को मेरा 3 आ जाएगा, 3 को स्क्वायर करते हैं, फिर माइनस हो जाता है a + b a - b का क्या होता है a² - b²। इसके बाद माइनस b का स्क्वायर करेंगे, यानी कि √3b है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 का 3 ही होता है, √3 का कितना होता है? 3 ही होता है। फिर 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 16 का 2/3। 16 का 2/3 या फिर गुना है 2 1/3। तो 16 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं 2 8 16, 2 4 है, फिर 2 4, यानी कि 2 का पावर आप लोग 4 लिख सकते हैं। 2 का पावर आप 4 लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग 2 का पावर 4 लिखेंगे, गुना करके देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। यानी कि 2 जो है वो 4 बार दिया है, इसलिए 2 का पावर 4 लिखे 16 के बदौलत। 16 को एक्सचेंज करके 2 का पावर 4 लिखे, फिर गुना कर देंगे ऊपर वाला से 2/3, फिर गुना 2 1/3। तो 2 से गुना होके 8/3 कर लेगा, 8/3 और 1/3, यानी कि 2 8/3 फिर डॉट 1/3। तो आप लोग को पता होगा, समान समान संख्या रहने से गुना में हम लोग पावर को जोड़ते हैं। फिर पावर को जोड़ेंगे हम लोग 8/3 + 1/3। तो फिर लॉसो लेंगे, इनकी एलसीएम लेंगे, 3 3 हो जाएगा, 8 ऊपर में बच जाएगा और प्लस में 1, 8 3 9 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9/3। 3 से काटेंगे 3 बार में तो 3 आ जाएगा। तो 3 किस नंबर पे है? बी नंबर पे। इसका लिए राइट आंसर 3 नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन द्विघात बहुपद है? कौन द्विघात बहुपद है? तो देखिए, इसमें जो देखिए द्विघात बहुपद जो हो जाएगा, देखिए द्विघात मतलब एक्स या वाई का जो है बहुपद जो है उसका स्क्वायर। द्विघात मतलब स्क्वायर जिसमें 2 स्क्वायर रहे किसी भी संख्या का। मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर है, उसे द्विघात कहते हैं। त्रिघात मतलब क्यूब, किसी की संख्या का क्यूब। एक्स वाई का क्यूब कर सकते हैं, 3 का क्यूब सकते हैं। लेकिन द्विघात बहुपद में क्या होता है? चर का हम लोग द्विघात या स्क्वायर या क्यूब लेते हैं। द्विघात मतलब एक्स और वाई, वो 2 चर हैं। 2 चर में है जो द्विघात होता है, स्क्वायर और क्यूब होता है, उसी को हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो द्विघाती बहुपद में एक एक्स की जगह क्यू है, इसलिए द्विघाती बहुपद नहीं होगा। इसमें भी द्विघात बहुपद है क्योंकि पावर 1 है, इसमें भी द्विघात बहुपद नहीं होगा क्योंकि पावर 1 है। सी नंबर में देखिए, सी नंबर में द्विघात बहुपद है क्योंकि y का स्क्वायर 2 है। तो द्विघात मतलब 2, यानी कि स्क्वायर जिसमें किसी भी मान का स्क्वायर है,
तो y जो है वह स्क्वायर है, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में बहुपद कौन द्विपद है। अब यहाँ पे द्विपद बोला, द्विघाती बहुपद ऊपर वाला है, अभी द्विपद बोला है, तो द्विपद जो हो जाएगा वह आपका वही बोलते हैं, आपका द्विपद जो होगा वह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2 है, इसलिए नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका मान जो है वह आप निकाल कर देखिए, एक्स को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस √2 को कैसे तोड़ेंगे जो कि माइनस एक्स में आ जाएगा, तो नहीं तोड़ सकते, इसलिए जो है वह द्विघात बहुपद है। इसमें तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 करिए, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर 0। इसमें दो गो का मान आ जाएगा, दो मान आ जाएगा, x का बराबर 0 और x बराबर -1, तो इसलिए ये द्विपद है। ये नंबर इसमें भी ट्राई करिएगा, इसमें भी नहीं होगा, द्विपद नहीं होगा, दो मान नहीं निकलेगा x का, इसलिए द्विपद नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x का शून्यांक है। तो एक्स स्क्वायर 2x का शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोग आगे 0 लगा देते हैं, यहाँ पे x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए x का दो मान निकला कि नहीं, x बराबर 0 लिख सकते हैं, x बराबर -2 लिख सकते हैं। x बराबर 0 पहला मान आया, x बराबर +2, यानी कि दो मान है, x बराबर 0 और x बराबर +2, तो इसमें थोड़ा गलती है, +2 गलती नहीं है, इसमें 0 0 है, 0 -2 है, 0 0 1 है, इसमें आगे है 2 और 0, +2 आपको दिखा दिए थे, +2 और 0 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि x -1 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक गुणनखंड है तो k का मान होगा। तो x -1 को कैसे लिख सकते हैं, x -1 बराबर 0, तो x का वैल्यू 1, तो और इसी समीकरण में हम लोग बैठा देंगे, इसी समीकरण को बैठा देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बराबर k बराबर 0, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस k बराबर 0, फिर k बराबर 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -2, k का मान -2, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, k बराबर -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप आप लोग समझे होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 3x - x - 4 का गुणनखंड फैक्टर क्या होगा। तो आप लोग को फैक्टर पता होगा, हम लोग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको फर्स्ट और लास्ट को ऐसे गुना करते हैं तो 12 हो जाएगा, 12 को ऐसे तोड़ेंगे जो कि -x आ जाए, तो 12 को ऐसे तोड़ेंगे कि -x आ जाए, तो 3 से करेंगे तो 3 4 12, 4 में से 3 को घटाएंगे तो -x आ जाएगा, तो फिर इसी को हम लोग लिखेंगे 3x बराबर -x -4, इसको आगे लिखेंगे 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4। बीच वाला संख्या से हम लोग ऐसे संख्या निकालें जो कि -x हो जाए, तो -4x प्लस 3x क्या हो जाएगा, -x आ जाएगा। तो इसमें फिर x कॉमन लीजिए, 3x - 4, फिर इसमें 1 कॉमन जाएगा क्योंकि 3x - 4 ये कुछ नहीं है, 3x - 4x प्लस 3x - 4, तो पहला में x कॉमन आ जाएगा, 3x - 4। अब देखिए +1 कॉमन लेंगे दूसरा समीकरण से, दूसरा ये वाला से आप लोग का जो है वह एक कॉमन लेंगे, 3x - 4। देखिए अगर ये बराबर हो जाए, ब्रैकेट वाला बराबर हो जाए, 3x - 4 ये बराबर हो जाए, मतलब अब हम लोग का जो है हम लोग सही जा रहे हैं, या सही जा रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो फिर x + 1 लिखेंगे और 3x - 4 दो द्विपद हो जाएगा।
तो x प्लस वन और हो जाएगा 3x माइनस 4, यानी कि किस ऑप्शन पे ये आंसर है। तो देखिए x प्लस वन 3x माइनस 4 आप लोग का जो है पहला नंबर पे है, x प्लस वन 3x माइनस 4, इसलिए ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर हम लोग का क्वेश्चन है 10 नंबर। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुना है, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक कलम की कीमत से, तो कलम की कीमत यानी कि पेन और नोटबुक लिख देते हैं यहाँ पे नोटबुक। तो पेन की कीमत बोला है x, मान लेते हैं पेन की कीमत x है, और जो है पेन की कीमत x है और नोटबुक की कीमत मान लेते हैं y। तो x की कलम की कीमत से, तो कलम x है, x की कीमत से 2 गुना, यानी कि नोटबुक y माने हैं, तो हो जाएगा प्लस 2y बराबर 0। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 0, क्योंकि एक कलम की कीमत माने हैं x और एक कलम की कीमत से 2 गुना है नोटबुक की कीमत। तो नोटबुक की कीमत को y माने हैं, तो 2 गुना है 2y बराबर 0, तो x बराबर 2y बराबर 0, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, k का मान होगा जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, तो समीकरण 2x प्लस 3y और k का मान याद करें। तो ये वाला समीकरण में x बराबर -2 और y बराबर 1 को पुट कर देना है। ये वाला समीकरण में जो है वह x का मान और y का मान पुट कर देना है। तो चलिए x का मान 2 दिया हुआ है, तो 2 गुना 2, 3 का मान 1 दिया हुआ है, 3 गुना 1 बराबर k। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 को 1 से 3 तो k, और 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो k बराबर 7। ऑप्शन किस नंबर पे है, चलिए देखते हैं। सी नंबर पे 7 है, इसलिए सही इसका। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 बराबर 0, सॉरी 0 नहीं है, 2y बराबर 6 का आलेख y बराबर प्रतिच्छेद करेगा। तो y का मान निकालने बोला है। तो देखिए अगर y का मान बोला है तो x को 0 मान लेंगे, तो x बराबर 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो 2y बराबर 6, 2 से कट जाएगा y 3 बार में, तो y बराबर 3 आ जाएगा। तो y एक्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, 0/y लिखते हैं। तो 0/y का मान कितना निकला, सॉरी पहले y लिखते हैं, y अक्ष में पहले y लिखते हैं, फिर 0 लिखते हैं, फिर 1 नहीं होगा, हाँ कोमा आ जाएगा, तो y 3 आ गया बराबर 0। तो किस नंबर पे आपका ऑप्शन दिख रहा है, डी नंबर पे, तो 3/0 आपका डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, रेखा x बराबर 3 का आलेख किन बिंदुओं से गुजरता है। तो आप लोग को पता होगा पहले x होता है, इसके बाद कोई भी संख्या 0 या x बराबर 0 होता है। तो x का मान दिया है 3, x मान दिया है, तो सी नंबर पर पहले 3 है, बाद वाला को नहीं देखना है क्योंकि बाद वाला नहीं बोलता है, खाली बोला है किन बिंदुओं से गुजरता है। तो x बराबर 3 सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। तो x अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को कहते हैं हम लोग, यहाँ x है, x अक्ष से किसी भी दूरी को हम लोग बोलते हैं कोटि। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में। आप लोग को चतुर्थांश पहला बताया होगा कि ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। तो पहला चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों प्लस होता है। दूसरा चतुर्थांश में एक माइनस होता है फिर प्लस होता है। तीसरा चतुर्थांश में प्लस होता है फिर माइनस होता है। चौथा चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है, यानी कि डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा चतुर्थांश पे दोनों माइनस होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए,
एक ठोस की विमा होती है, तो एक ठोस की विमा कितना होती है? 3 होते हैं। आप लोग पता होंगे त्रिभुज, आप लोग को पता होगा कि एक ठोस जो है उसके 3 विमा होते हैं। एक विमा ये वाला हो गया, दूसरा विमा ये वाला, तीसरा विमा ये। तो इसका जो 3, इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन लिखिए, किसी त्रिभुज में एक अधिक से अधिक कितने अधिकतम कोण हो सकते हैं? तो आप लोग त्रिभुज में पता होगा कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या अधिक कोण बोला है तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से ज़्यादा वाले कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो त्रिभुज में एक ही अधिक कोण हो सकता है, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, एक ही अधिक कोण होता है। 18 नंबर क्वेश्चन लिखिए, नीचे की आकृति में x का मान क्या होगा? तो एक सरल रेखा में आधा 180 डिग्री होता है। अगर इसको पूरा करेंगे, ये नीचे से आधा पूरा करेंगे तो 180 डिग्री होता है, यानी कि दोनों मिलके गोला जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो आधा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो जाएगा। फिर x प्लस 108 प्लस 2x बराबर कितना? 180 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि सरल रेखा पर अर्धगोला है, इसलिए 180 डिग्री हो जाएगा। फिर x और 2x को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 3x प्लस 180 डिग्री बराबर 108 डिग्री बराबर 180 डिग्री। फिर 3x बराबर 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 3x बराबर कितना आ जाएगा? 180 में 108 माइनस करेंगे तो 72 आ जाएगा, यानी कि 3x बराबर 72। तो x गुना है तो नीचे भाग में चल जाएगा, तो x बराबर 72/3। अगर 3 से 72 को काटेंगे, 3 से 72 को काटेंगे हम लोग का 24 बार में, क्योंकि 3 दूनी 6 और 12 बचा, 3 4 12, यानी कि 24। इसका जो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आकृति में यदि ए बी समांतर डी ई है तो कोण बी ए सी 35 डिग्री है। ये वाला कोण 35 डिग्री दिया हुआ है। सी डी ई 53 डिग्री दिया हुआ है। तो डी सी ई यानी कि ये वाला कोण निकालना है, डी सी ई ये वाला कोण निकालना है। तो आप लोग को पता होगा ये वाला कोण जो है, ये वाला देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। कोण ए बराबर कोण ई बराबर होता है, तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा, ये 35 डिग्री हो जाएगा। आप लोग को पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। कोण डी और कोण ई का मान दिया है, तो कोण सी बराबर 53 प्लस 35 बराबर कितना? 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, 53 और 35 को जोड़िएगा तो आपका जो आ जाएगा, 88 डिग्री। तो कोण सी अगर बराबर के उधर 88 डिग्री को उधर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। तो कितना 180 में 88 को माइनस करेंगे, 88 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग को पता होगा, वो जो आ जाएगा 92 आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, 92 आ जाएगा। 180 में 88 माइनस करेंगे तो 92 डिग्री आएगा, यानी कि आपका 92 डिग्री सी नंबर पे है, यानी कि 92 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 20 नंबर देखिए, कोण ए बी सी और कोण डी ई एफ यदि ए बी बराबर डी ई और बी सी बराबर ई एफ, यानी कि ए बी ये वाला और डी दोनों बराबर है, और नीचे बी सी और ई एफ ये भी बराबर है। तो और जो है सर दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ जो है वह सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम में क्या होता है? ये वाला दोनों जब बराबर है तो ये वाला कोण बी और कोण ई जो है वह बराबर होता है, यानी कि सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए कि आकृति में कौन पीबीसी छोटा है कौन क्यूसीबी से, यानी कि कौन सीबी ये वाला बड़ा है और ये वाला जो है वह छोटा है। कौन BCQ जो है वह बड़ा है, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। और इनमें से कौन सत्य है? AC बराबर AB नहीं, बराबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है वह दोनों कौन बराबर नहीं है, इसलिए AB बराबर नहीं है। AC बराबर AB, तो AB जो है छोटा है, तो AB यहाँ पे बड़ा लिख दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर को देखते हैं। तीसरा नंबर है AB बड़ा है AC बड़ा है AB से, तो AB जो है वह छोटा है और AC बड़ा है। और कौन भी देख सकते हैं, शर्त भी दिया हुआ है QCB जो है वह बड़ा है, तो BCQ बड़ा है, इसलिए तो AC बड़ा है, इसलिए C नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षलंब बराबर हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो दो शीर्षलंब, यानी कि शीर्षलंब ये वाला भुजा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर है। तो किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हो और एक भुजा बराबर न हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए दो भुजा बराबर, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। B नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के कोनों के समद्विभाजक बनाते हैं। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें समद्विभाजित करते हैं। ये वाला समद्विभाजित किए गुलाबी कलर से, तो ये जो है क्या बन गया, ये जो क्या बन गया, एक आयत बन गया। वर्ग नहीं बनेगा, आयत बनेगा। थोड़ा इस प्रकार लेंगे तो ये जो है दो समद्विभाजित करेंगे तो ये आयत हो जाएगा। ये बराबर वर्ग नहीं हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा। तो इसका किस नंबर पे आयत दिया हुआ है? C नंबर पे, यानी कि C नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर है त्रिभुज ABC, AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E एवं F किस प्रकार, E एवं F BCE किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा? तो ABC त्रिभुज बनाते हैं। इसमें बोला है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा A B और C लिख दिए, और EF जो है समद्विभाजित करके यहाँ E और यहाँ F हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बोला है BC, यानी कि ये वाला, और BC CF ये वाला और EF ये वाला जो है ये क्या बन गया, ये जो बन गया यह समांतर चतुर्भुज बन गया, यानी कि A नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का है, त्रिभुज ABC की मध्यिका बिंदु G पर प्रतिच्छेद करता है, तो AGB होगा। तो देखिए ये त्रिभुज ABC हुआ, G बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। G बिंदु यहाँ पे है, ये वाला बिंदु G है। तो देखिए ये दूसरा कलर से रंग देते हैं, ये और ये हुआ ABC और AGB, तो G वाला मध्य में है। अब एरिया बोला है किसका, एरिया बोला है आपका किसका, तो देखिए एरिया बोला है आपका AGB, ये वाला AG और B ये वाला, ये बोला है AGB का एरिया क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा AGB का एरिया हो जाएगा, तो क्या चार भाग में, ये 3 भाग में 1 भाग है AGB, है कि नहीं? 3 भाग में 1 भाग है AGB, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ABG आ जाएगा, AGB आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 3 भाग का 1 भाग है, 3 भाग है और 1 भाग है AGB, ABC का 3 भाग है, लेकिन AGB क्या है, 1 भाग है, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा ये वाला आ जाएगा, AGB बराबर 1/3 ABC, यानी कि B नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। होप आप समझे होंगे अच्छी तरह से। अब ये वाला देखिए आयत ABCD, ये वाला ABCD दिया हुआ है, AB 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर और AD क्या है, वह 4 सेंटीमीटर है। तो
त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल होगा। तो पी ए बी, ये वाला पी ए बी। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा 1/2 बी गुना एच होता है। बी गुना एच, बी का मान दिया है ए बी, बी गुना एच। तो एरिया ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी 1/2 ए बी गुना एच। एच हम लोग कैसे निकालते हैं, एच देखिए ये वाला कौन बोला है, तो बीच वाला जो होता है वह हाइट होता है, बीच वाला जो हाइट होता है। और ये वाला हाइट जो है, ये वाला ये जो हो गया, ये वाला और ये वाला पी बी समान है। तो एच बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से। तो एरिया आप निकालिए। अब हम लोग का सब मान निकल गया। तो त्रिभुज पी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी 6 दिया है, बी बाई एच बेस दिया हुआ है 6, फिर हाइट दिया हुआ है 4, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में, 3 4 12 हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर, इसका जीवा से केंद्र की दूरी क्या है। जीवा से केंद्र की दूरी मान के चलो एक त्रिभुज बोले वृत्त की रचना करते हैं। ये इसका त्रिज्या हो गया, ये इसका त्रिज्या हो गया, ये आपका 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जीवा खींचते हैं, ये आपका जीवा हो जाएगा, ये आपका जीवा हो जाएगा। आप ये आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, जीवा जो है वह 30 सेंटीमीटर है। अब बोला है जीवा से, यानी कि यहाँ से इसकी दूरी कितना है, यहाँ से इसकी दूरी कितना है। तो जीवा से इसकी दूरी जो है, ये वाला डिस्टेंस ज्ञात करना है। मान के चलो जीवा ए बी है और सी डी है, त्रिज्या सी डी है। तो हम लोग को मान लेते हैं बीच में ई, तो सी ई का ज्ञात करना है। तो देखिए इसका जो आपका चित्र सही नहीं बनाते। ये त्रिभुज है, ये जीवा है ए बी मान लेते हैं, और यहाँ से जो खींचेंगे त्रिज्या खींचेंगे, तो ए बी को त्रिज्या खींचेंगे। मान के चलो ओ आपका मध्य बिंदु है, तो ए बी, और यहाँ से जो बोला है ये वाला कोण आपका, ये वाला बोला है कि जीवा से त्रिज्या की दूरी कितना है। तो आप लोग को पता है वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या है वो 17 सेंटीमीटर दिया है, और जो जीवा है ए बी जो है वो 30 सेंटीमीटर दिया है। तो आधा यहाँ करेंगे, आधा से ये वाला बोला है, ये वाला जो दूरी है कितना है, तो आधा 15 हो जाएगा ये। अब त्रिभुज आ जाएगा, ये वाला त्रिभुज बन जाएगा ओ ए, अब मध्य बिंदु सी लेते हैं, तो ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ऊपर वाला त्रिज्या है 17 सेंटीमीटर, और ये वाला ओ ई ज्ञात करना है। तो आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, त्रिभुज का आप लोग को फॉर्मूला पता होगा। एक कोण जो है हम लोग लेते हैं ए ई स्क्वायर बराबर जो होता है ओ ई स्क्वायर बराबर जो ए ओ स्क्वायर लेते हैं। तो ए ई बराबर हो जाएगा, एक आपका ओ ई आ जाएगा। तो ओ ई ज्ञात करना है, आपको दिखा देते ओ, इसको माना है ई और ए। तो ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये 15 है, ये 17 दिया हुआ है। तो ओ ई ज्ञात करने के लिए हम लोग आपको फॉर्मूला बता दी, ओ ई स्क्वायर बराबर ए ई बराबर ई, नीचे वाला और ये वाला जो है वह बराबर हो जाएगा। तो 15 ओ ई बराबर हो जाएगा, रूट करेंगे 15 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है, फिर रूट आ जाएगा। 225 को जोड़ेंगे तो आपका जो है 9 5 4 हो जाएगा, 11 2 2 8 10 और 1 इधर से 11
5 514 जो आ जाएगा 289 17 225 सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओ ई बराबर रूट 17 का स्क्वायर माइनस 225 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला कोण निकाले हैं तो जो ये वाला जो है आपका ओ ई और ए है, तो ये वाला त्रिभुज है, तो ये वाला कोण हो जाएगा ए ओ बराबर ए ई बराबर ओ ई सब में स्क्वायर। तो ओ ई बराबर, अगर हम लोग को ओ ई ज्ञात करना है तो ओ ई बराबर कर्ण से हम लोग माइनस करते हैं, स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर माइनस ए ई आ जाएगा, यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ओ ई बराबर रूट 289, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, अब 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। 64 का स्क्वायर जो होता है 8 होता है, 8 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर जो ये इसलिए दिक्कत किया हम लोग को, क्योंकि ये हम लोग चित्र नहीं बनाए, इस मतलब मोबाइल में इतना सरफेस दिखता नहीं है कि एक बार चित्र बनाओ फिर समझाओ, इस कारण से ऐसा हुआ। आप समझे होंगे कि एक त्रिभुज है, मध्य बिंदु है, एक जीवा खींचना है और ये वाला कोण, तो ये वाला त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज के आप लोग का पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा ओ ई और ए, तो ओ ई ज्ञात करना है, ये वाला कर्ण है तो कर्ण से हम लोग माइनस करते हैं, फार्मूला होता है ए ओ स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर बी सी प्लस ए सी, यानी कि जो बड़ा है उसको ओ ए स्क्वायर बराबर ओ ई प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस ई ओ ए ई स्क्वायर हो जाएगा। ए ओ बराबर, तो ओ ई ज्ञात करना है तो ए ओ से माइनस करेंगे ए ई को स्क्वायर को, तो आपका 289 फिर रूट स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो लगा दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, आपका 64 इसका आंसर आ जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कोण ए बी सी 69 डिग्री है, तो कोण ए सी भी 31 डिग्री है, कोण बी डी सी यानी कि ये वाला कोण निकालना है। तो चलिए देखते हैं, कोण ए बी सी दिया हुआ है 69 डिग्री, ये वाला कोण 69 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो है कोण ए सी बी, ये वाला कोण 31 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का कोण कितना, तीनों कोनों का जोड़ जो है तो 180 डिग्री होता है। तो ए बी सी में बी कोण दिया हुआ है और सी कोण दिया हुआ है, तो ए कोण निकालना है, तो कोण ए बराबर कोण बी कोण दिया हुआ है 69 डिग्री और कोण सी 31 डिग्री दिया हुआ है 180 डिग्री, तो कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 69 और 31 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 हो गया और 9 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 इसको जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस है तो उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कोण ए 80 डिग्री आ जाएगा, कोण ए 80 डिग्री आ जाएगा। तो कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण आप जानते होंगे, ये वाला कोण ए और कोण डी जो है वह बराबर होता है, तो कोण ए बराबर कोण डी बराबर हो जाएगा, तो कोण 80 डिग्री निकाले तो कोण डी 80 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी त्रिभुज अगर खींचते हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है बराबर होता है, कहीं से भी खींचिए आपका हर एंगल जो है वह जो बराबर होता है। अगला है एक त्रिभुज ए बी सी की रचना संभव यदि बी सी 8 सेंटीमीटर, कोण बी 45 डिग्री और ए सी और बी सी, तो ए बी 8 सेंटीमीटर खींचे, बी कोण 45 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों कोण जो है ये संभव है, ये 3.5 और 3.5 आ जाएगा, 3.5 और 3.5 आ जाएगा, ये दोनों 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर दो भुजा आ जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 3.5 सेंटीमीटर।
कोण 45 डिग्री पे हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री दोनों मिलके आपका 135 डिग्री बना सकता है, क्योंकि 8 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है मान। आप इसे रचना करिएगा तो आपका त्रिभुज संभव है। स्केल से आप देखिएगा तो वह संभव है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2.3 सेंटीमीटर, तो उसकी शीर्ष लंब की क्या है, शीर्ष लंब कौन सा होगा। तो देखिए एक त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, भुजा दिया 2/√3। तो 2/√3 जो होता है वह समबाहु त्रिभुज में एक भुजा आधा होता है, 2 गुना √3, यानी कि एक भुजा है। इसका फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, √3/a। शीर्ष लंब ऐसे ही निकालते हैं ना, शीर्ष लंब बराबर √3/2 और a क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो भुजा a हो जाएगा, तो √3/a भुजा 2/√3 2 कट जाएगा, तो √3 और √3 3 आ जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर इसका आंसर होता है। ए नंबर इसका राइट। होप आप लोग अच्छा लगा वीडियो। अगर कहीं समझने में दिक्कत हुई होगी तो ज़रूर से बताएगा, हम आपको ज़रूर से आप लोग को हैंड राइटिंग से आप लोग को क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर देंगे अच्छे से। तो होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ होगा तो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, एक बार फिर से बताएंगे।